ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं हमारा शो ब्रांड बोलता है और मुझे कहते हैं आरजे समीहा और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107। हमारे इस शो ब्रांड बोलता है में हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं इंडस्ट्री लीडर, ऐसे लोग जो मार्केटिंग से मुंसलिक हैं, ब्रांड से मुंसलिक हैं और ये जानते हैं कि उनकी कामयाबी के पीछे क्या राज है। आज का जो हमारा ब्रांड है वो बहुत ही खास है और बहुत ही फेमिलियर है और बहुत ही कम अरसे में उसने अपने शहर में बल्कि अब तो पूरे मुल्क में नाम बना लिया है। वो नाम जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और वो नाम है बच्चा पार्टी। और बच्चा पार्टी को आज हमारे शो में रिप्रेजेंट कर रहे हैं सैयद उसामा सरवर, हु इज द सीनियर मार्केटिंग मैनेजर एट बच्चा पार्टी। थैंक यू सो मच उसामा फॉर कमिंग ऑन माय शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट्स ऑल अ प्लेजर। और उसामा, जब मैं आपको इनवाइट कर रही थी तो मैं सोची थी कि कोई जो है ना कोई बहुत बड़ी उम्र के इंसान आएंगे और आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि यू वेरी यंग और आप सीनियर मार्केटिंग मैनेजर हैं बच्चा पार्टी के। सो पहले तो मुबारक हो आपको। थैंक यू। ये मेरे लिए डेजा वू मोमेंट है। यही चीज एग्जैक्टली कुछ साल पहले एक टीवी चैनल पे हो गई थी। तो आप और भी यंग होंगे। द होस्ट वर एक्सपेक्टिंग कि कोई बहुत बड़ा आदमी आएगा, ठीक है। उन्होंने देखा ये वाकई अच्छा यही है, सही है, ओके आपका इंटरव्यू करना है। तो ये दूसरी टाइम हो रहा है मेरे साथ। थैंक यू। अच्छी बात है, इसका मतलब है कि आप यू डूइंग वेल, यू आर यू नो सक्सेसफुल इन योर करियर। थैंक यू। तो उसामा, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने शो की आपके अपनी जर्नी से। तो अपने बारे में पहले बताइए कि उसामा सरवर का ये सफर जो है वो कैसे शुरू हुआ। सही, मैं जनरली आई थिंक एजुकेशन से शुरू करते हैं, बट मैं अपना थोड़ा बचपन का बताऊं। बताइए। कि मेरे अंदर मुझे जो सर्टिफिकेट्स बचपन में मिलते थे ना स्कूल में, तो वो मिलते थे क्रिएटिव राइटिंग के। अच्छा, ठीक है। जनरली मतलब वो मैथ्स वगैरह सही थी, बाकी बायोलॉजी सब्जेक्ट्स वगैरह साइंस भी ऑल राइट थे, बट क्रिएटिव राइटिंग का जब भी कोई कंपटीशन होता था तो लिखने में एक था ऐसी चीज़ के स्किल बड़ी अच्छी थी। फिर जब मैंने पूरा अपने OA लेवल्स कर लिया, फैमिली ने बोला कि अच्छा बेटा साइंस कर लो, ठीक है। जनरली हमारे कल्चर में ये होता है ना, बेटा साइंस कर लो, देख लो डॉक्टर इंजीनियर। मैंने कहा ठीक है, हमें OA लेवल्स तक तो कर लेते हैं। फिर जब A लेवल्स भी हो गया साइंस में, तो मैंने कहा अच्छा अब मुझे अपनी मर्जी की तरह कुछ करने दें, ठीक है, क्योंकि अब बैचलर्स की बारी आ गई है, ठीक है। तो फिर मैंने आई डिड माई BS मीडिया साइंसेस, जो कि बिल्कुल समझे क्रिएटिव डिग्री है। जो मेरी स्किल थी क्रिएटिव राइटिंग की या कॉन्सेप्ट्स बनाने की या अपने आप को किसी तरह भी एक्सप्रेस करना, या कोई आर्ट फॉर्म बनाना इन टर्म्स ऑफ से मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो मैंने मीडिया साइंसेस किया ज़ाबिद से यहाँ कराची में 2008 से 2012 तक, ठीक है। 2008 से 12 तक मैंने वो डिग्री ली और मेरे पास 3 मेजर्स के ऑप्शन थे, बट मैंने एडवर्टाइजिंग चूज किया क्योंकि मैंने देखा कि एक तो ये डिग्री नहीं थी पाकिस्तान में, इसका थोड़ा स्कोप थोड़ा सा ऐसा था कि लोग सोचते थे यार ये अच्छा मीडिया साइंस के ग्रेजुएट्स करेंगे क्या, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि जैसे 2008 से 12 तक का सफर गुजारा, तो फिर इंडस्ट्री में थोड़ा था कि लोग अब मीडिया स्पेसिफिक ग्रेजुएट्स ढूंढना शुरू हो गए थे। एडवर्टाइजिंग में क्योंकि मैं देख चुका था अपनी पढ़ाई के दौरान कि स्कोप बहुत ज़्यादा है जनरली इसकी मार्केट, जब ये डिजिटल एडवर्टाइजिंग का स्कोप बहुत बढ़ने वाला है। और आज हम 10 साल बाद देखें 2012 से 22, तो आज हर ब्रांड डिजिटल पे जितना स्पेंड कर रहा है, ठीक है, और वो बढ़ते ही चला जा रहा है और ट्रेडिशनल मीडियम्स के थोड़े बहुत चीज़ें कम होती जा रही हैं, ठीक है। और डिपेंड करता है कि कौन कितना अपना प्लेटफॉर्म कितना इनोवेट कर लेता है। तो एडवर्टाइजिंग मेरे मेजर्स थे, मेरे माइनर्स थे प्रोडक्शन एंड फिल्म मेकिंग एंड जर्नलिज्म। तो थोड़ा उसका भी आइडिया हो गया कि जर्नलिज्म में स्टोरीज कैसे लिखते हैं, कैसे रिपोर्ट करते हैं, बनाते हैं। फिल्म मेकिंग से थोड़ा आइडिया हो गया कि कोई एड फिल्म शूट होगी या कोई कमर्शियल या कोई फीचर लेंथ फिल्म शूट होती है तो उसमें क्या टेक्निकलिटीज होती हैं। तो बड़ी अच्छी टेक्निकल लर्निंग मेरी हो गई जिसमें थोड़ा बिजनेस का एस्पेक्ट भी था। तो ये फायदा था उस डिग्री में कि मैंने क्रिएटिव साइड भी सीख ली, स्ट्रेटेजिक साइड भी सीख ली। उसके बाद 2012 के बाद मैंने जब देखा कि कंपनीज में किस तरह की जॉब्स हैं, तो ज़्यादातर मैंने इंक्लाइन था कि डिजिटल की तरफ देखूं। मैंने कहा अगर कोई कंपनी किसी क्लाइंट का कोई काम कर सकती है तो वो एज अ सिंगल पर्सन मैं भी कर सकता हूं। तो व्हाई नॉट कि जॉब वाली चीज़ अभी फिलहाल कुछ टाइम पीरियड के लिए तो छोड़ते हैं और खुद मार्केट में निकलते हैं काम पकड़ने। तो खुद ही मैं खुद निकल गया। बिल्कुल 2012 में ग्रेजुएट किया। आई हैड टू गो टू द US वो ग्रीन कार्ड की वजह से। फिर मैं वहाँ 6 महीने रहा। देन आई केम बैक। मेरे पेरेंट्स यहीं पे थे, तो मेरा था कि यार US में सेटल नहीं होना है, पेरेंट्स यहाँ पर हैं तो रहना तो यहीं पर ही है। अच्छी बात है। तो ये है कि वो US वाली सारी अपॉर्चुनिटीज मैंने ऑब्वियसली कहा कि मैं इसको तो नहीं ले सकता। तो आई केम बैक इन अर्ली 2013। उसके बाद फिर मैंने एक क्लाइंट कहीं से, एक डॉक्टर साहब थे मुझे याद है, उनकी क्लिनिक अभी भी क्लिफ्टन में है, प्लास्टिक सर्जरी भी करते हैं और उनका स्किन केयर का भी कुछ है का। वो मेरे पहले क्लाइंट थे, उनसे मैंने अपना काम शुरू किया। उस काम को मैंने इतना अच्छा डिलीवर किया। अच्छा, जब आप कोई अपना काम शुरू करते हो ना या कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो सारी चीजें आपने खुद ही करनी होती हैं। आप अकाउंटेंट भी हो उस कंपनी के,
है, आप उसकी टेक्निकल सर्विसेज भी आप दे रहे हो, लाइक कॉपी राइटर भी मैं था, डिजाइनर भी मैं था, फोटोशॉप पे उनकी एड्स भी मैं बनाता था, ठीक है। फिर उसको एड पे चलाना, यानी फेसबुक एड्स जिस तरह रन करते हैं, मैं 2012 में चला चुका हूँ, जो कि बिल्कुल शुरू का टाइम था पाकिस्तान का, ठीक है। तो उसमें अब तो फेसबुक एडवर्टाइजिंग बड़ी कॉमन है, लेकिन उस टाइम इतनी कॉमन नहीं थी। तो एड्स चलाना, ठीक है, उनके लिए लीड जनरेशन करना कि लोग उनके क्लिनिक में बोलें कि हमें अपॉइंटमेंट चाहिए, फिर उनकी लीड जनरेशन की एक्सेल फाइल बना के उनको देना, फिर उनकी टीम से कॉल करवाना। तो नो एंड टू एंड पूरे एक क्लाइंट का मैं काम करता था। एक से मैंने 2 क्लाइंट, उन्हीं ने एक और क्लाइंट रेफर कर दिया, क्योंकि बिजनेस रेफरल से बढ़ता है, शुरू में आपके अपने नेटवर्क से बढ़ता है, राइट। तो इस तरह फिर वो 1 से 2 क्लाइंट हुए। 2 क्लाइंट के बाद फिर मैंने सोचा अब मुझे काम डेलीगेट करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि आप सारा काम जब खुद ना कर पाओ तो आप कोई एक रिसोर्स हायर कर लो, भले फ्रीलांस या रिमोट, और उसको फिर डेलीगेशन स्टार्ट करो। तो उससे वो मैंने 1 से 2 किए, 2 से 4 किए, तब फिर अपने आप को मैंने थोड़ा सा अपने आप को सिर्फ बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ फोकस किया। जो टेक्निकल काम थे उसके लिए टीम्स हायर की। एक बड़ा अच्छा पाकिस्तान के डिज़ाइनर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर, जिनका नाम मोइन नाजिम है। उनसे मैं आई केम अक्रॉस मोइन ऑन द इंटरनेट ओनली। इंटरनेट से ही मैंने उनको ढूंढा और मैंने उनको बोला कि यार मैं इस तरह क्लाइंट्स के कुछ काम लेता हूँ, तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम ऑन बोर्ड आ जाओ। मोइन से मैंने अपनी टीम बढ़ाई, फिर उसको 2-3 साल सिर्फ रिमोटली मैनेज किया। हर कोई अपने अपने घर से काम करता था। और मैं ये समझता हूँ ये रिमोट काम ऐसा है कि पाकिस्तान जो इस वक्त जिस जगह पे खड़ा हुआ है, हम अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं। IT के एक्सपोर्ट्स इतने ज़्यादा बढ़ सकते हैं क्योंकि हर बंदा रिमोटली घर से बैठ के फ्रीलांस काम बड़े आराम से कर सकता है, और वो डॉलर्स में पेमेंट ले या लोकल क्लाइंट से पाकिस्तान में पेमेंट ले। तो ये सारी चीज़ें मैंने 2012, 13, 14, 15 में एक्सपीरियंस कर ली हैं। 2015 में फाइनली फिर मैंने अपने क्लाइंट के साथ एक पार्टनरशिप करके सेंट्रलाइज ऑफिस लिया। 2015 क्या नाम था उस ऑफिस का? उस ऑफिस का मैंने स्टार्ट किया था अपनी एजेंसी के नाम डी स्पॉट के नाम से, डी फॉर डिजिटल, या डी स्पॉट के नाम से। एंड देन हमारा एक पार्टनर वो कनाडा मूव हो गया था, तो हमने फिर उसकी एजेंसी का नाम एम हाइक कर दिया था। एम हाइक। तो दैट रैन फॉर अ गुड 4-5 years। हमने सेंट्रलाइज्ड उसको ऑफिस से ही मैनेज किया। कुछ 200 प्लस क्लाइंट्स का हमने काम, पाकिस्तानी क्लाइंट्स, गल्फ रीजन के GCC के क्लाइंट्स, UAE के क्लाइंट्स, सऊदीया के क्लाइंट्स, बहरीन के क्लाइंट्स, ठीक है, और देन UK के क्लाइंट्स और US कनाडा के क्लाइंट्स, जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं। और उसके अलावा गल्फ में भी जो हमें क्लाइंट्स मिलते थे वो पाकिस्तानी मिलते थे। क्योंकि वो उर्दू स्पीकिंग और उर्दू बोल सकते थे, तो उनको वहाँ पे जैसे एक बारबेक्यू टुनाइट, एक दुबई का क्लाइंट था, हमें वो मिला था, तो हमने उसके लिए एडवर्टाइजिंग की थी। तो इस तरह के बहुत सारे क्लाइंट्स, कुछ वहाँ के नेटिव भी मिले अरबिक स्पीकिंग, लेकिन वो सर्विसेज अरबिक में फिर हम नहीं दे पाते थे, तो वो डिफरेंट सर्विसेज होती थी। वेबसाइट डेवलपमेंट कर दी या कोई SEO की सर्विसेज उनको दे दी। तो ना दुनिया भर में कोई 200 प्लस 250 के अराउंड हमने क्लाइंट्स का काम किया। तो उससे बड़ा एक्सपोजर मिला हर डिफरेंट इंडस्ट्री का, मीडिया इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, FMCG, फूड, रेस्टोरेंट्स, यू नेम इट, और उसका कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मिल गया। तो उसने बड़ा एक्सपोजर दिया। लोकल मार्केट में बिजनेस कम्युनिटी से बड़े ताल्लुकात बढ़े, क्योंकि जितने भी हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो कराची के हैं, चाहे वो पंजाब साइड के हैं, चाहे वो KP के साइड के हैं, जो भी बिजनेस करता है, तो उनसे उनके साथ बैठना, सीखना कि वो किस तरह बिजनेस करते हैं, वही चीज़ पर अप्लाई करना। तो वो समझे 2012 से लेकर मैंने 2019-20 जब ये कोविड शुरू हुआ, तब उसको एजेंसी मॉडल पे रखा। देन आई शिफ्टेड टू अ कंसल्टिंग मॉडल, क्योंकि एजेंसी में मॉडल में कुछ थोड़े अप्स एंड डाउन इस तरह के होते हैं कि कभी क्लाइंट्स बढ़ जाते हैं, कभी क्लाइंट कम हो जाते हैं, तो उसके साथ टीम्स ऊपर नीचे करना। फिर कोविड आ गया था, तो मैंने सोचा द बेस्ट थिंग वुड बी टू मैन्यूवर एंड शिफ्टेड टू अ कंसल्टिंग मॉडल, सो दैट आई गिव माय स्ट्रेटजी एंड आइडियाज टू क्लाइंट्स एंड पीपल एंड ऑल, एंड देन पीपल कैन पे मी फॉर इट। तो इसी अरसे में ना मेरा ताल्लुक बच्चा पार्टी से हुआ। 2017 या 18 की बात है कि वी टुक देम ऑन बोर्ड एज अ क्लाइंट, राइट, बच्चा पार्टी। एंड बच्चा पार्टी के पूरे ब्रांड को समझा, तब से 17, 18, 19, 20, और फाइनली फिर मैंने 2021 में बिल्कुल शुरू में बच्चा पार्टी को ज्वाइन किया, ठीक है। और डायरेक्ट उनके डायरेक्टर्स वगैरह से बात हुई, उनकी मैनेजमेंट से बात हुई कि उनका ये मार्केटिंग में चैलेंज है, ठीक है, ये चीज़ें करनी है। तो उस 2021 के शुरू से लेकर अब तक 1.5 साल कुछ तकरीबन हो गया है। तो बच्चा पार्टी की बहुत सारी चीज़ों पे काम किया, और माशाल्लाह अब ये है कि वो, तो अब वो खुश हो गए होंगे बिकॉज वो आपके क्लाइंट रह चुके हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो पता है कि जो उसामा है वो हमारी प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं, मार्केट को पहचानते हैं, बिल्कुल। सो इसको तो फौरन हायर कर लो। कुछ इसी तरह का। और जी इन कॉन्वर्सेशन विद उसामा सरवर, और उसामा हमें बता रहे, उन्होंने अपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी बताई कि किस तरीके से जो है वो मीडिया साइंस में उन्होंने पढ़ के अपनी स्किल्स को, और सबसे अच्छी बात ये भी है कि उनकी पर्सनालिटी को उनका काम सूट करता है, और इसीलिए उन्होंने इतनी तरक्की पाई। इनसे मजीद बातें करेंगे, मगर अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। सुनते रहिए अपना कराची FM 107। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है।
वेलकम बैक जी। आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है और मुझे कहते हैं आरजे समिया, और हमारे शो में हम आपको मिलवाते हैं इंडस्ट्री के लीडर से, कामयाब मार्केटर से। और ऐसे ही एक कामयाब मार्केटर हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, जिनका नाम है उसामा सरवर, और ये काम करते हैं एज अ सीनियर मार्केटिंग मैनेजर एट हमारी फेवरेट ब्रांड बच्चा पार्टी। तो वैसे बड़ा मजे का ब्रांड है, और सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चा पार्टी ने बहुत कम अरसे में अपना नाम बनाया है। सो थैंक्स टू द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। थैंक यू समिया। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, और एक किसी भी ब्रांड के लिए ना, उसके लिए उसका नाम जो है ना वही डिफाइन करता है कि वो ब्रांड आगे चलेगा कैसे, या उसकी ब्रांड की कम्युनिकेशन और एक जनरल या सेल्स स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो बच्चा पार्टी नाम ऐसा जेनेरिक है क्योंकि एक कॉमन वर्ड है, तो वैसे ही एक तो जबान पे चढ़ना बड़ा आसान था इसका, ठीक है ना। ये कोई भी ब्रांड रिकॉल और ब्रांड रिकग्निशन में बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसका इंसेप्शन इस तरह हुआ 2016 में कि डायरेक्टर्स जो बच्चा पार्टी के डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने जो फाउंडर्स हैं, बेसिकली को-फाउंडर्स हैं, 2 को-फाउंडर्स हैं बच्चा पार्टी के, उन्होंने ये सोचा कि रिटेल का उनका एक एक्सपीरियंस था फैमिली बिजनेस का, ठीक है। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा रिटेल विद इतनी स्ट्रॉन्ग यूएसपी के साथ मार्केट में एंटर हो कि वो कोई भी ना कर रहा हो। सही है। तो उन्होंने सोचा यार पाकिस्तान में हमने अपना जिस तरह बचपन गुजारा है, ठीक है, तो हमने कपड़े कहीं से लिए, टॉयज कहीं से लिए, जूते फिर कहीं और से लिए, ठीक है। उसके अलावा फिर कोई स्टेशनरी का सामान है उसके लिए कहीं स्टेशनरी की दुकान में चले गए। तो एक बच्चे की कंप्लीट शॉपिंग के लिए आपको लिटरली 4 से 5 दफा, और समिया आई थिंक मैं और आप इससे रिलेट कर पाएंगे कि हमने अपने बचपनों में ना अम्मी का हाथ पकड़ के शायद कपड़े कहीं और से शॉपिंग की, रोज चले गए, एंड में फिर अगर पैसे बचे तो फिर टॉयज भी खरीद लिए, वरना वो नहीं खरीद पाए। सही है ना। उसमें बच्चों कॉम्प्रोमाइज कर लेते। एक ही शॉप होती जिसमें अम्मा के भी कपड़े, अब्बा और बच्चे के जो बॉयज के कपड़े होते थे वो एक शॉप पे मिल जाते थे। सही है। बट फिर बच्चे को ना आपने स्टेशनरी के लिए अलग ले जाना है, टॉयज के लिए अलग ले जाना है, शूज के लिए अलग ले जाना है। तो ये ऐसा सेंट्रल आइडिया हमारे को फाउंडर्स के जहन में आया कि लाइक रिटेल की पावर को यूज करते हुए ऐसा कॉन्सेप्ट, ये बिजनेस नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है समिया। कॉन्सेप्ट ऐसा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करें 2016 में, और एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर था कि भाई इस वक्त हमारी मार्केट ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए तैयार है कि नहीं है, कैसा रिसीव करेगी इस कॉन्सेप्ट को। बट अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में पहले स्टोर का यहाँ पे लॉन्च हुआ क्लिफ्टन में, कराची में, और इसको कंज्यूमर्स ने इतना सराहा और इतना अच्छा फीडबैक दिया कि भाई ये जो हम मसले समझ रहे थे, जो ब्रांड समझ रहा था कि ये हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे थे, वही रिस्पॉन्स आया। मदर्स ने बोला कि यार ये तो अब सारी बच्चों की शॉपिंग यहाँ से हो जाएगी। और सिर्फ यही नहीं सामिया, हमने ये जो स्टोर्स का आपने डिजाइन अगर देखा हो, इंटीरियर जो है वो आर्किटेक्चर ऐसा बनता है हमारे स्टोर्स का कि बच्चे से बड़ा रिलेट कर पाते हैं। बच्चे वहाँ पे सिर्फ शॉपिंग नहीं, सिर्फ फन के लिए जाते हैं। फन के लिए जाते हैं। They just want to go to बच्चा पार्टी, and I think it's a very smart move also कि when you're there you end up buying something। आप कुछ ना कुछ तो खरीद ही लेंगे, बच्चे जो है वो जिद करेंगे। तो लोग जो है ना, क्योंकि पता है आपको पाकिस्तान में कराची में बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट की इतनी जगह नहीं है जो सेफ हो, जहाँ बच्चे एंजॉय कर सके ज्यादा। बच्चों के लिए वैसे बहुत कम ही चीज है, तो वो पेरेंट्स के लिए भी बड़ा अच्छा आउटलेट मिल गया कि बच्चों को ले जाएंगे, बच्चे भी एंजॉय करेंगे और हम कुछ ले भी लेंगे। मैं आपको बताऊं, दो पर्पस सर्व हो रहे हैं। एक यूएसपी तो एक है ही कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा किड स्टोर है बच्चा पार्टी, जो हमारी यूएसपी और हमारा एक स्लोगन भी है, ठीक है। उसके अलावा क्या कि एक रिटेल भी हो रहा है, रिटेल का पर्पस सर्व हो गया, और एंटरटेनमेंट, यानी अगर यहाँ पे हमारे किसी भी स्टोर में बच्चे लेकर आते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स अक्सर ये भी करते हैं कि वो टॉय वाले एरिया में ना बच्चे को छोड़ दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे टॉय स्पेशलिस्ट और हमारे सेल्स स्टाफ होता है, तो बच्चों का बड़ा अच्छा ध्यान रख लेता है। तो कोई उन्होंने गाड़ी में उसको चला के बिठा दिया, एक राउंड करा दिया, किसी टॉय के साथ खिलवा दिया, तो पेरेंट्स अपने सुकून से अपनी शॉपिंग कर रहे हैं जो बच्चों के लिए उनको करनी है, और उसके अलावा मीनवाइल बच्चा उनका एंटरटेन हो रहा है। राइट। और ऐसा एनवायरनमेंट आपको हर जगह नहीं मिलता। एग्जैक्टली। एटलीस्ट शॉपिंग में तो नहीं मिल पाता, क्योंकि लाइक शॉपिंग में आप जाते हो तो वैसी तो होती है क्या ग्रोसरी शॉपिंग अगर आप माइंडसेट से जाते हो तो जनरली लोग बस कहते हैं यार जल्दी से ग्रोसरी करो, निकलो यहाँ से। लेकिन यहाँ पे वो एक ऐसे रिलैक्स माइंडसेट के साथ आते हैं कि हमने यहाँ पे जाना है, ये चीजें लेनी है, और बच्चों को फिलहाल टॉयज वगैरह एरिया में छोड़ देंगे, और एंड में बच्चों को टॉयज दिला देंगे थोड़े से जो उनको पसंद आए। बच्चों की भी तफरी हो जाती है और पेरेंट्स का भी काम हो जाता है। और ये एज अ ब्रांड स्ट्रेटजी भी बड़ा वर्क करता है, क्योंकि फिर बच्चा एक दफा देख लेता है ना स्टोर, फिर वो कहता है कि मुझे ना वापस आना है, अगले महीने फिर जाना है, I want to go। या फिर बच्चों अच्छा फिर पेरेंट्स के लिए भी बड़ा अच्छा इंसेंटिवाइज करने का ऑप्शन होता है कि चलो बेटा ये तुम आप ग्रेड ले लो, अभी ये टेस्ट पास कर लो अपना, या ये काम कर लो, तो हम आपको बच्चा पार्टी लेके जाएंगे, बच्चा पार्टी लेके जाएंगे। राइट। तो उस तरह भी लाइक तो हमारे लिए एज अ ब्रांड बड़ा फायदा होता है। और आई थिंक द नेम इज जेनेरिक, यस जेनेरिक, एग्जैक्टली। लेकिन उसमें आप देखें बच्चा तो के बच्चों के लिए है, और पार्टी भी दोनों के बच्चे जो हैं वो पार्टी कर रहे हैं, और ये जो ब्रांड है वो टारगेटेड टुवर्ड्स चिल्ड्रन। वैसे हर बच्चा तो इंसान के अंदर बच्चा तो होता ही है।
ये मैं मेंशन करना चाह रहा था कि जब ये खुला ना 2016 में, ठीक है, तो पेरेंट्स को ये फील आता था यार हमारा बचपन हमने जी लिया सॉर्ट ऑफ दोबारा से, क्योंकि वो वाली चीजें जो स्टेशनरी की मिलती थी, जो शायद पहले हम कहीं देखते थे लेकिन खरीद नहीं पाते थे, या फिर अवेलेबिलिटी नहीं होती थी। इतनी ह्यूज असॉर्टमेंट होती है हमारे पास किसी भी आइटम की या किसी भी रेंज की कि उसमें से इंसान को दिल चाहता है। बहुत सारे अक्सर लोग होते हैं कि नोटबुक्स, बड़े उम्र के बच्चे, बड़े उम्र के लोग, लड़कियां वगैरह शायद कॉलेज गोइंग, वो आके नोटबुक खरीद लेती हैं वाली। आप देख सकते हैं कि आई एम लाइक अ बिग नोटबुक फैन, आई कैन बाय नोटबुक्स एनीवेयर ऑल द टाइम। हमारी बच्चों के अलावा ये एक बड़ी मार्केट है कि स्पेशली जो खास तौर पे लड़कियां होती हैं वो अपनी इस तरह की बड़ी अडोरेबल सी क्यूट सी नोटबुक्स होती हैं, वो बच्चा बाड़ी से आके खरीद रही होती हैं। क्यूट भी होती है ना वो लड़कियां, तो क्यूट चीजें पसंद आती है। अच्छा जी, मुझे मेरा एक बड़ा सवाल था, मैं हमेशा से जब से मैंने बच्चा पार्टी के ब्रांड के बारे में जाना है, मुझे ये होता था कि बहुत कम अरसे में अपना नाम बनाया है और अपना जो है उन्होंने मार्केट में नाम बनाया है, कामयाबी पाई है, और ऑफ कोर्स उनको चैलेंजेस भी वो काफी सारे फेस करने पड़े। खासतौर पे वो ब्रांड इतना पुराना नहीं था और बीच में कोविड आ गया जो एक मतलब लंबे अरसे चला, तो फिर उसको कैसे फेस किया बच्चा पार्टी ने? मैं आपको उसकी एक जर्नी बताता हूँ। 2016 में अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल हो गए। इस मई जो अभी मई का महीना गुजरा है उसमें बच्चा पार्टी को 6 साल हो गए, 2016 से लेकर 2022 तक। इस दौरान में हमने माशाल्लाह कोविड को फेस करते हुए हमने 10 आउटलेट्स खोले। कराची में 4, हैदराबाद में 1, मुल्तान में 1, गुजरावाला में 1 और लाहौर में 3। तो समझे हम एक नेशनल ब्रांड तो बन ही चुके हैं। उसके अलावा हमारा ई-कॉमर्स स्टोर अलग है जो पाकिस्तान के हर इलाके में, हर रिमोट एरिया में सर्व करता है। हमारे जो लॉजिस्टिक पार्टनर हैं, किसी भी जगह से ऑर्डर आ जाए हम उसको पहुंचाने का एक कमिटमेंट करते हैं, ठीक है। तो कोविड के दौरान बड़ा चैलेंज था, बट हमारी यूएसपी ने, हमारे कस्टमर एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट ने, हमारी एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ने इस चीज़ को पॉसिबल किया कि ब्रांड इतने कम अरसे में उठे और इस लेवल पे आके सेट हो जाए जो ब्रांड्स 30 साल से भी मार्केट में उनके लेवल के साथ एक टक्कर पर आ जाए, ठीक है। तो इसका मैं इसमें दाद देता हूँ कि हमारी जो प्रोडक्ट और मर्चेंडाइजिंग टीम्स हैं, हमारे पास कुछ 7 से 8 कैटेगरीज हैं बच्चों की, जिसमें शूज़, अपैरल, ठीक है, स्टेशनरीज, इन्फेंट आइटम्स अलग, ठीक है, टॉयज अलग, ठीक है, इसके अलावा पार्टी सप्लाईज अलग, स्कूल सप्लाईज अलग, कुछ 7 से 8 डिफरेंट कैटेगरीज को मैनेज करना, ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन को देखना, ये खुद एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल इतना स्ट्रॉन्ग है हमारी प्रोक्योरमेंट की वजह से, हमारी मर्चेंडाइजिंग की वजह से, तो इसने दूसरा हमारा कस्टमर सर्विस पे इतना ध्यान होता है कि आप कभी भी हमारे स्टोर पर आएंगे तो आपको हमारी एक स्ट्रैटेजी है, सॉर्ट ऑफ हम सिखाते हैं आगे सेल्स स्टाफ को कि आपने ना ग्रीट SEA के नाम से स्माइल, एनर्जी एंड अस्सलाम वालेकुम। तो आपने स्माइल करना है, एनर्जी के साथ करना है और आपने अस्सलाम वालेकुम करना है। तो ये चीज़ कस्टमर्स को बड़ी पसंद आती है कि हमारे जो स्टाफ है झुक के मिलता है, हर वक्त उसके चेहरे पे स्माइल होती है और आपको इतना सपोर्ट करता है कि आपको दूसरी बार आना, आपका दिल चाहे ना चाहे आप खिंचे चले आते हो। बिल्कुल सही। तो हमारा रिपीट कस्टमर रेशियो इस वजह से बड़ा स्ट्रॉन्ग है और वही चीज़ फिर मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स पे जब हम हाईलाइट करते हैं तो उस चीज़ ने बच्चा पार्टी को इस 6 साल के अरसे में फ्रॉम 0 to 10 स्टोर्स एंड ई-कॉमर्स स्टोर इनेबल किया पाकिस्तान में। और हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं उसामा सरवर से, जो सीनियर मार्केटिंग मैनेजर है बच्चा पार्टी के, और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हमें सीखने को मिल रही है। किस तरीके से कस्टमर सर्विस अगर आपकी अच्छी है तो आपका जो क्लाइंट है वो बार बार आता है और आपकी उससे एक बॉन्डिंग बनती है, आप करीब आते हैं और रिपीट वैल्यू भी बढ़ती है। इस बारे में मजीद बात करेंगे और उनके ई-कॉमर्स बिजनेस के बारे में भी जानेंगे, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते रहिए अपना कराची FM 107। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। मैं एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूँ आजे समीहा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में उसामा सरवर, जो बच्चा पार्टी के सीनियर मार्केटिंग मैनेजर है। बहुत कम उम्र में उन्होंने इतनी कामयाबी पाई है कि सीनियर पोजीशन में है। अच्छा जी, आपको ज्वाइन किए अराउंड 1.5 ईयर हुआ, लेकिन 1.5 साल के अंदर बहुत काम हुआ है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग बच्चा पार्टी के, और फिर कोविड से वापस आना और वापस से अपना नाम बनाना। तो आई एम श्योर इसके अंदर आपकी स्ट्रैटेजी रही होगी डिजिटल पे फोकस्ड, तो इस बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, आई थिंक ये 1.5 साल का अरसा बड़ा एक चैलेंज था क्योंकि लाइक कोविड तो चले उसमें था ही, और उस कोविड के साथ साथ ही जब वैक्सीनेशन का टाइम पीरियड चल रहा था तो उस ब्रांड को इंश्योर करना कि वो एक ब्रांड चल सके, हमारे स्टोर से सेल जनरेट हो सके, ठीक है। दे आर ह्यूज स्टोर्स। बिल्कुल। अगर आप अपना वो क्लिफ्टन वाला बनाते तो काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। और कराची जैसे माहौल में ह्यूज का अगर आप स्टोर आपका खुला हुआ भी है आफ्टर कोविड, तो इवन दैट इज अ बिग डील। बिल्कुल। देखिए, इसके लिए ना बड़ा एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट
चाहिए होता है कि आप बिजनेस को ऐसे चलाओ जैसे आपका ही अपना बिजनेस है। तो बहुत हमारे डायरेक्टर्स की तरफ से बड़ा फ्री हैंड दिया गया कि यार तुम जो सोच रहे हो वो करो एग्जीक्यूट, ठीक है, हम तुम्हें फ्रीडम देते हैं इस चीज का। तो आपने बच्चा पार्टी का ऐसे ही बनाया जैसे दैट्स योर यू ओन द बिजनेस। बिल्कुल एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट आई थिंक मैं सबको कहूंगा, जो भी अगर हमारे लिसनर्स हैं, सुन रहे हैं, कोई यंग एस्पायरिंग मार्केटर्स हैं जो मार्केटिंग की फील्ड में किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, कि अपने अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट लाएं, क्योंकि अब इंटरनेट एज है। अब आपको जरूरी नहीं कि एक फॉर्मेट फॉलो करना है कि इतने साल इतनी कंपनी में काम करके मैं यहाँ से यहाँ पहुंचूंगा। अब आपके हाथ में चीजें हैं, अब इन्फॉर्मेशन एज है, आप कोई भी चीज इंटरनेट से देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, सीख सकते हो। अपने डायरेक्टर्स को, अपने हायर मैनेजमेंट को कोई नया प्रपोजल, आप कभी भी अपने बॉस के पास चले जाएं, उसको एक नया आइडिया दे तो मना थोड़ी करेंगे बिजनेस की ग्रोथ के लिए। ये उसका कोई सेट फॉर्मेट थोड़ी, आप कभी भी चले जाएं, लेकिन आपके हाथ में अब आपकी ग्रोथ। तो मैं स्पेशली जो आजकल के यंग ग्रेजुएट्स हैं जो मार्केटिंग में आना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, भाई अपनी सीवी क्रिएटिव बना लें, वीडियो सीवी बना लें, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप पूरा एक कंपनी के लिए प्लान रेडी करके चले जाएं, सिर्फ सीवी लेके ना आ जाएं। मैं आपको सच बताऊं, शायद कंपनी आपसे एक्सपेक्ट ना करे कि आप इंटरव्यू देने आ रहे हैं तो आप सिर्फ एक सीवी लेकर आ जाएं और अपना बस मेडल्स वगैरह सर्टिफिकेट लेकर, आप कंपनी का प्लान लेके आ जाए तो आई थिंक आप इतना इंप्रेस कर पाएंगे कि बोलेंगे इसको तो आप फौरन हायर कर लो। तो आजकल की एज में जो यंग लोगों के पास जितना फ्रीडम है कि वो इंटरनेट की मदद से ना क्या कुछ नहीं कर सकते, आई थिंक उसमें एक एंटरप्रेन्योर स्पिरिट चाहिए। यही चीज मैंने बच्चा पार्टी में अप्लाई की, ठीक है। 1.5 साल के अरसे में हमने कोविड, जब हमारे कभी कभार कोविड में स्टोर्स बंद हो जाते थे तो हम क्या करते थे, कस्टमर के ऑर्डर अपने स्टोर से डिलीवर करते थे, कि कस्टमर की ना वर्चुअल शॉपिंग करा लेते थे अक्सर, कि स्टोर्स के अंदर उसको दिखा दिया, वीडियो में उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो कुछ ना कुछ हम इनोवेट करते थे और इस तरह हम आगे बढ़ जाते थे। उसके अलावा मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि आई हैड द ऑनर ऑफ राइटिंग दिस कंपनीज विजन एंड मिशन। Really? हाँ, जी तो आपकी वो जो क्रिएटिव राइटिंग साइड है वो यहाँ एग्जैक्टली, तो वो यहाँ काम आ गई। तो बच्चा पार्टी का जो विजन स्टेटमेंट है वो ये है कि टू बी द बेस्ट पार्ट ऑफ एवरीवन्स चाइल्डहुड। ओके, अच्छा, अगर आप इसको देखें तो ये बड़ी एक जेनेरिक टर्म है, इसमें ना कोई रिटेल का जिक्र, ना कोई प्रोडक्ट का जिक्र, ना कोई सेल्स का जिक्र। The statement is to be the best part of everyone's childhood, यानी हमने बचपन का हिस्सा बन जाए आप। यानी इतने दूर की ये सोच है, इतने दूर का ये विजन है कि आपने प्रोडक्ट्स नहीं बेचने, आपने कस्टमर नहीं बनाना, आपने हर इंसान के बचपन का बेहतरीन हिस्सा बन जाना है। इतनी दूर की सोच आपके पास आती कैसे हो शामा? ये कहाँ से आते हैं आपको इतने आइडियाज? ये आई थिंक वही क्रिएटिव राइटिंग वाला, और लाइक मैं समझता हूँ हर आप बोले कि मैं बचपन से ही बहुत क्रिएटिव हूँ। नहीं, बस वक्त के साथ साथ आई थिंक और पेरेंटिंग से भी बड़ा फर्क पड़ता है। आई थिंक हर बच्चे के अंदर ये सोच डालनी चाहिए हमने एज अ पाकिस्तानी सोसाइटी, कि बेटा सोच दूर की रखो और चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। हाँ, लेकिन आप एक्शन आज लो। एक्शन बिल्कुल सोच दूर की रख के सो नहीं जाओ, सोच दूर की रख के एक्शन एक 1 by 1 करते रहो। जब हमने ये विजन को इंटरनली पूरे टीम में, तो हर किसी ने इतना रिलेट कर पाया और सब इतने इमोशनली पंप हो गए कि लाइक यार हमें तो हर इंसान के बचपन का बेहतरीन हिस्सा बनना है, इसके लिए तो बहुत काम करना पड़ेगा। और हमारी सारी टीम्स बच्चा पार्टी में इस विजन पे जुटी हुई हैं कि लाइक हमने कस्टमर सर्विस एक्सीलेंट देनी है, हमने हैप्पी एनवायरनमेंट बनाना है, हैप्पी लोगों को रखना है। एग्जैक्टली, बच्चा है चाइल्ड आर ऑल अबाउट इनोसेंस एंड बीइंग कंप्लीटली हैप्पी एंड फ्री। और दूसरी चीज जो मैं इंपॉर्टेंट मेंशन करना चाहूंगा वो सोशल मीडिया का यूज। आप अगर सोशल मीडिया का यूज पाकिस्तान में देखें तो सोशल मीडिया ने क्या कुछ नहीं बदल दिया, हम सब जानते हैं। आई थिंक डिस्कस भी ना करें तो सबको पता है कि कितना कुछ इसमें रेवोल्यूशन आ गई है। मैं समझता हूँ ब्रांड्स को ये मैं तजवीज देना चाहूंगा कि सोशल मीडिया को समझें वो 2-वे कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, वो 1-वे कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म नहीं है। टाइम गया जब हम 90s के 95s के 2000 में एड्स देखते थे कि साल में एक कैंपेन आएगी टीवी पर, एक एड चलेगा, 2 एड चलेंगे, बस खत्म। ये 2-वे, जो आपने बात करनी है तो आपने अपने कंज्यूमर के साथ बात करनी है। ये एक्चुअल में जो ब्रांड बोलता शो का नाम है ना, ये अब बिल्कुल ट्रू हो गई ये बात कि ब्रांड वाकई बोलता है। सोशल मीडिया पे आपने इस तरह की कम्युनिकेशन को डालना है कि आप अपने ब्रांड से बात कर सके। ब्रांड से लोग बात नहीं करते, यानी ब्रांड्स जो है ना लोगों से बात नहीं करते हैं, वो बस एक अपना एड लगा देंगे, कोई कैंपेन लॉन्च कर देंगे, आपके एड पे भी कमेंट करते हैं, बिल्कुल से इट लाइक कि बहुत अच्छा एड है, हमें बहुत मजा आया। या अगर आपकी वो किसी चीज से एग्री नहीं भी करते तो भी आपको वही बता देंगे। उसके लिए मैं बताता हूँ हमने सोशल मीडिया में क्या क्या इनोवेशन लाई। बच्चा पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद एक ऑनर है और प्रिविलेज है कि we're the very आई थिंक शायद पाकिस्तान में 1 या 2 ब्रांड्स होंगे जिन्होंने अपना फेसबुक कम्युनिटी अलग बनाई हुई। हमारा पेज तो है ही, हमारी 36,000 पेरेंट्स की एक कम्युनिटी है जिसका नाम भी बच्चा पार्टी है। उसमें पेरेंट्स जो है ना वो प्रोडक्ट की बात नहीं, वो ऐसी बात करते हैं पेरेंटिंग की, एजुकेशन की, बच्चों की हेल्थ की, कोई NGO की बात कर लेंगे या फिर कोई ऐसी जनरल कोई टिप्स मांग लेगा। कोई प्रेग्नेंट मदर है वो आके इस ग्रुप पे कोई सवाल कर लेगी, दूसरी प्रेग्नेंट मदर उनको जवाब दे देंगी। तो हमने
एक कम्युनिटी बनाई हुई है ताकि वो लोग कॉन्वर्सेशन करें वहाँ पे, और क्योंकि उस कम्युनिटी का नाम बच्चा पार्टी है तो ब्रांड का नाम ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा। तो कितना इनडायरेक्ट वे में आपने ब्रांड के कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ा दी कि यार ब्रांड सिर्फ ये बेच नहीं रहा, ये तो ब्रांड हमारे दिन भर के कामों में, ये तो घर का पार्ट बन गया हमारे। मैं बच्चा पार्टी में पोस्ट कर दूं ग्रुप में कि प्रेगनेंसी में क्या क्या टिप्स चाहिए होती हैं, या प्रेगनेंसी के लिए कपड़े कैसे चाहिए होते हैं, या प्रेगनेंसी में 8th वीक में क्या करना चाहिए होगा, हमारी कम्युनिटी में ही कोई पेरेंट्स आएंगे और वो उसकी हेल्प कर देंगे। तो हमने इतनी एक लविंग कम्युनिटी बनाई है, तकरीबन उसको अब 1.5 साल हो गए। आगे जाके जब बच्चे के लिए शॉपिंग भी वो बच्चा पार्टी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह हमारे यानी ये काम एक ब्रांड भी कर सकता है। देखिए हमारे पास माशाल्लाह बड़े अच्छे ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में, वॉइस ऑफ कस्टमर है, या एक तरह एक सोल सिस्टर्स है, सोल ब्रदर्स है, इस तरह के ग्रुप्स हैं। तो ब्रांड क्यों नहीं ये काम कर सकता? तो मेरा ये मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया कि यार ये काम एक ब्रांड भी करके दिखाएगा। आम लोग कर सकते हैं तो ब्रांड को भी एक, तो हमने कम्युनिटी बनाई। फिर हम क्या करते हैं, कोई भी बच्चा पाकिस्तान में कहीं हाईलाइट होता है ना कि उसने कोई काम किया अच्छा, हम फौरन से उसको कांटेक्ट करके कोशिश करते हैं उसको अपने प्लेटफॉर्म से हाईलाइट करें। अभी ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे जो है वो कोई भी कंपटीशन जीतते हैं इंटरनेशनली या फिर लोकली, तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। बिल्कुल। तो हमने बहुत सारे इस तरह बच्चों को इस तरह यहाँ पे प्रमोट किया, ठीक है। फिर हम कुछ इमोशनल इलस्ट्रेशंस बनाते हैं अपने सोशल मीडिया पे जिसका ताल्लुक हमारे किसी प्रोडक्ट से, किसी चीज से नहीं होता। हमने ईद पे एक बनाई थी, ईद उल अज़हा की, कि किस तरह बच्चों की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छे से अच्छा जानवर लें। उस पे हमने एक इमोशनल मीम डाली, मीम तो नहीं, इमोशनल इलस्ट्रेशन, इमोशनल आर्टवर्क, वो माशाल्लाह 300,000 लोगों ने ऑर्गेनिकली देख ली और उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। अब हम एक चीज करने जा रहे हैं बैक टू स्कूल में, उसके साथ हमने TCF के साथ एक अलाइनमेंट कर ली। TCF एक NGO है, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल आपके साथ ये करेंगे। तो लाइक आज आपके हाथ में, आज यंग लोगों के हाथ में है कि ब्रांड को किस तरह लेके चलना है, और आपके साथ लोग जुड़ते चले जाएंगे। हमने एक चीज की ईद उल अज़हा पे, उसका परफॉर्मेंस दिखाया हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को, उसने कहा हम आपके साथ ऑन बोर्ड है, हम बच्चों की एजुकेशन पे आपके साथ एक और आर्ट वर्क करते हैं, वो भी अब हम इंशाल्लाह उसको स्कूल खुलने से पहले हम इंशाल्लाह। और ये इसमें अभी इतना ज्यादा स्कोप है क्योंकि मेरे ख्याल से ये बहुत कम इदारे कर रहे हैं ये वाला काम, वो बच्चों के साथ या बच्चों से रिलेटेड चीजों के साथ है कि वो एक ब्रांड के साथ एक स्कूल अगर एसोसिएट होता है तो अभी भी बहुत कम लोग ऐसा कर रहे हैं। उसमें बहुत पोटेंशियल है। अच्छा उसामा, मैं खास आई थिंक यू शुड बी अ टीचर। आप इतना कमाल आपकी कॉन्सेप्ट्स और आपकी जो नए इनोवेटिव आइडियाज है, यू शुड टोटली। अच्छा मैं बाय द वे मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा आई कुड गेस। मैं ज़ाबिस में ही जब मुझे मौका मिलता है, थोड़ा टाइम मिलता है, तो वो लोग जब मुझे बुलाते हैं तो कोई गेस्ट स्पीकर सेशन हो जाता है या फिर कोई मेंटोरिंग सेशन हो जाता है। थीसिस एडवाइजिंग मैंने काफ़ी की है बैचलर्स ऑफ मीडिया साइंसेस के ही बच्चों की। हाँ, तो क्योंकि ये बहुत अच्छा है क्योंकि जो यंग लोग हैं बिकॉज वो इतना अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस जो है वो, हालांकि आजकल तो उनके हाथ में उनके फ़ोन से वो बहुत काम कर सकते हैं, तो ये जो कॉन्फिडेंटली अपने आइडियाज़ को परस्यू करना और रिस्क लेना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जी हम बात करें उसामा सर्वे से, जो बहुत क्योंकि इन्होंने इनका बहुत एक्सपीरियंस है कंसल्टिंग में, तो ये एक्सपीरियंस उनका अब जो ये काम कर रहे हैं बच्चा पार्टी के लिए वो काम आ रहा है। जिनकी बातों से मुझे ये पता चला है कि एक you have to think out of the box and you have to think about the community as a whole, not just the product or the brand. हम मजीद बात करेंगे और मजीद कुछ इंटरेस्टिंग सीखेंगे उसामा सर्वर से, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। जी आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है और मैं हूं समीहा, मेरे साथ मौजूद है उसामा सरवर। हमारे शो ब्रांड बोलता है में आज हमें बहुत मजा आ रहा है क्योंकि हमारा ब्रांड इतना मजे का है, बच्चा पार्टी, और इस ब्रांड को इतना टाइम नहीं हुआ है लेकिन इतने कम अरसे में ये आपकी जुबान पर मौजूद है, आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। तो इसका जो क्रेडिट जाता है वो बच्चा पार्टी की मार्केटिंग टीम को भी काफी हद तक जाता है। फाउंडर्स को तो जाता ही है लेकिन बड़ी मेहनत की जा रही है। और मुझे बताइएगा कि हमने भी बात की थी कम्युनिटी, बच्चा पार्टी कम्युनिटी के, इसके अलावा भी मैं रिकॉल कर रही हूँ कि बच्चा पार्टी ने एक NGO के साथ भी एक अपनी स्कीम चलाई थी जो बहुत पॉपुलर हुई थी, उस बारे में बताइए। मैं इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दूं कि जो कंपनी का विजन मिशन बना, कंपनी के हमारे जो एक कोर वैल्यूज हैं, एक हमारा एक पूरी फिलॉसफी है, वो ये फिलॉसफी है कि हमने ना अपनी कंपनी का सिर्फ एक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कंपनी नहीं चला रहे। जनरली क्या होता है, एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट है CSR कॉन्टिन्यूम का। उसमें क्या होता है, जो बिल्कुल लेफ्ट साइड ऑफ द कॉन्टिन्यूम पे जो कंपनीज बैठती है ना, वो कहती हैं कि बस हमें पैसे ही कमाना है। ये एक फैक्ट है। जो बीच में कंपनीज होती हैं वो करती हैं कि ठीक है हाँ पैसा भी कमाना है और थोड़ा बहुत हम थोड़ा CSR या सोशल कर लेंगे। जो बिल्कुल राइट साइड पे कंपनीज होती है ना, वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को ब्लेंड करके चला रही होती हैं। ये समझ ले हमारे जो हम जिनको गोरे कहते हैं, हम वेस्ट कहते हैं,
ये वेस्ट ने ये चीजें अभी जाके रिसेंटली कुछ पिछले 5, 10, 20 सालों में ये चीज आइडेंटिफाई की है कि कंपनी को चलाने का सबसे सक्सेसफुल तरीका ये है कि आप सोशल ऑब्जेक्टिव और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल मर्ज कर दो। पैसा तो कमाना है, लेकिन आसपास के लोगों का ख्याल रखना है, कम्युनिटी का ख्याल रखना है, कम्युनिटी को गिव बैक करना है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारा दीन भी यही चीज तो सिखाता है। ऑफ कोर्स, हमारा तो ये कि आप जितना दो, आप बल्कि हमारे दिन में तो ये है कि आप इस्लाम में कि आप जितना देते हैं उससे आपको कहीं ज्यादा रिटर्न मिलता है, 700 गुना रिटर्न मिलता है। और अब बाहर की कंपनीज में भी ये आ गया है कि अगर अब आपकी बहुत बड़ी कंपनी है लेकिन आप CSR के नाम पे कुछ नहीं कर रहे हो या बहुत मिनिमम काम कर रहे हो, तो वो आपके लिए एक लोग आपको अच्छी नजर से नहीं देखते। तो फिर बच्चा पार्टी ने जो एक काम किया था, तो उसका आपको क्या रिस्पॉन्स आया था? मैं आपको बताता हूँ। तो लाइक हम कोशिश करते हैं कि हम साल में जहाँ मौका मिले तो कोई ना कोई एक सोशल काम कर लें। हमें फर्ज करें कोई अप्रोच कर रहा होता है तो हम अपनी कैंपेन के साथ उसको कहीं ना कहीं लिंक कर देते हैं। हमने रमजान में क्या किया था कि एक NGO के साथ कि हमने चाहा कि लाइक हर कोई अंडर प्रिविलेज बच्चा है ना, वो भी एक अच्छी ईद मना सके। उस NGO का भी यही ऑब्जेक्टिव था और हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही था। तो हम दोनों के ऑब्जेक्टिव जब अलाइन हुए तो हमने ये कैंपेन की, हमने इसकी एक अनाउंसमेंट की कि हमने एक अपना एक हमारा स्टॉक हमने बिल्कुल एक अलग से डेडिकेट कर दिया था। इसका रिस्पॉन्स इतना ज्यादा आया, इतना ओवरवेलमिंग आया कि शायद हमें मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल हो गया था। ठीक है ना। तो उसके बाद किसका आइडिया था? ये हम लोग का इंटरनल डायरेक्टर्स के साथ मिलकर हमने ब्रेनस्टॉर्म किया और कहा कि हम ये एक काम करते हैं कि जितने लोगों की ईद हम बेहतर कर सकते हैं हम करेंगे। ठीक है। तो हमने जितना शुरू में एक स्टॉक टॉयज का और कपड़ों वगैरह का अलग किया था, हमने जब इसका रिस्पांस देखा ना तो हमने उस स्टॉक को लिटरली 2-3 गुना और बढ़ा दिया कि इतने ज्यादा लोग हमारे पास आ गए इस चीज को अवेल करने, इस चीज से फायदा उठाने। तो हम अपनी इस्तिताअत से और ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें हमारा बिल्कुल उसमें हमारे NGO ने बड़ा साथ दिया, उनके कुछ कोरियर पार्टनर्स हैं उनका बड़ा साथ दिया। ठीक है। हमने उनके फिर ईद से पहले उनके घरों तक, उनके पहले हमारा आइडिया था कि हम शायद इसको स्टोर पे मैनेज कर पाए, बट वो स्टोर पे मैनेजेबल नहीं था क्योंकि 3 दिनों में बहुत रजिस्ट्रेशन आ गई थी, बहुत ज्यादा। तो हमने फिर अपने फौरन हमने इरादा किया कि हम इसको स्टोर पे नहीं, बल्कि हमने फिर अनाउंस किया लोगों को कि अब आप घर जा सकते हैं, हम आपको अपने घर पे डिलीवर करेंगे। तो हमारा जितना सामान हमने, बल्कि उसमें फिर और लोगों ने भी डोनेट किया, उस NGO के पास और भी डोनेशन थी, हमने सबको एक मिक्स करके उनके घरों तक वो चीज पहुंचाई। और हमारा अज़म है कि हम कहीं ना कहीं, अभी इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, अभी बच्चों का स्कूल खुल रहा है, तो हम कोशिश बैक टू स्कूल में कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं कि TCF के साथ या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम इस चीज को वो कर लें। ठीक है। और हम बस मौके, लिटरली एज अ ब्रांड मौके ढूंढ रहे होते हैं। छोटा बड़ा ये मैटर नहीं करता कि यार ये अपने छोटी सी CSR की है या बड़ी CSR की है। मैटर क्या करता है, आप इसको फ्रीक्वेंसी से और कंसिस्टेंसी से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। या साल में बस आपने एक नाम बनाने के लिए एक बड़ी CSR करके आप भूल गए हो। नहीं, हम कोशिश करते हैं महीने में एक कुछ कर दें। तो उससे फिर लाइक एक ब्रांड को भी फायदा होता है और किसी की मदद भी हो जाती है। और आई थिंक इस चीज का सबसे बेहतर रिवॉर्ड तो फिर अल्लाह ताला देता है। बिल्कुल सही है। और जितना आप देते हैं, हमने पहले भी कहा कि लोग आपको और भी इसका रिटर्न देते हैं और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को भी बच्चा पार्टी से ये चीज सीखनी चाहिए। एनीवेज, अच्छा, अभी आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग कैंपेन में देख रही थी और आज ही मैंने देखी है जिसमें वो गूगल सर्च कर रहे हैं एंड आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक आइडिया। टेल मी अबाउट दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। मैं चाह रहा हूँ कि आपके जो लिस्टनर्स, स्पेशली जो मार्केटिंग कम्युनिटी से, जो मार्केटर्स हैं, एस्पायरिंग मार्केटर्स हैं, एक्सपीरियंस मार्केटर्स हैं, उनसे ये आइडिया शेयर करूँ। हमने क्या हमारी समर सेल आज से लाइव हुई है बच्चा पार्टी की, इन स्टोर्स एंड ऑनलाइन। तो हमारी चल रही है आपकी ये हमारी चल रही है अभी कुछ 2-3 हफ्ते तो है। अच्छा, सही है। तो आई थिंक, लेकिन पॉइंट इज के जो जितना जल्दी अवेल कर लेगा वो आई थिंक उसका उतना ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि लोग जनरली क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा ज्यादा सामान खरीदते हैं आम दिनों से ज्यादा, क्योंकि सेल पर मिल रहा है। तो हमारी ये bachchaparty.com पे भी है और ये हमारे 10 स्टोर्स पे है, कराची, लाहौर, मुल्तान, हैदराबाद एंड गुजरावाला। हमारा जब हम टीम ब्रेनस्टॉर्म करने बैठे तो हमने एक इंसाइट निकाली कि आजकल अपना लोग फोन करके ना कुछ भी गूगल करते हैं और एक दूसरे को बोलते हैं कि यार जरा बताना उसका डॉलर का रेट क्या चल रहा है, तो बोले गूगल कर लो, वेदर रिपोर्ट गूगल कर लो, बारिश का बुकी गूगल कर लो, बच्चे भी गूगल कर लेते हैं। तो इस इंसाइट को हमने लिया, गूगल करो, और इसको बोला कि इसको एक प्रॉब्लम से लिंक कर देते हैं जो कस्टमर की प्रॉब्लम है। आज आपको पता है कि इन्फ्लेशन है हमारे अकाउंट, क्योंकि ग्लोबली रिसेशन आई हुई है। ठीक है। ग्लोबली इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तान में भी है। तो हमने सोचा कि फायजा ऐसा एक इतना अच्छा कैरेक्टर है, फायजा के साथ रह के उसकी एक फैमिली, यानी उसका एक बेटा और फायजा के साथ मिला के हम एक DVC बनाए जिसमें वो ये प्रॉब्लम बता रही हो स्क्रीन पर कि इतनी इन्फ्लेशन है, मेरा महंगाई इन्फ्लेट हो रही है और हस्बैंड का वॉलेट डिफ्लेट हो रहा है। ये उनका डायलॉग वो बोलती हैं। ठीक है। तो वो बच्चा मेरा बड़ा होता है। बड़ा बच्चा बड़ा होता है क्योंकि 3-3 महीने बच्चों के साइज चेंज हो जाते हैं। ये हर मदर का प्रॉब्लम है। तो ये भी एक कंज्यूमर इंसाइट थी। ठीक है। तो फिर वो एक ऊपर से एक आवाज आती है कि गूगल करो बच्चा पार्टी, तो वो गूगल करती हैं। गूगल करके उनको पता चलता है भाई स्टोर में भी और ऑनलाइन भी सेल लगी हुई है। ठीक है। अब वो टी-शर्ट की प्राइस पूछ रही है, वो भी गूगल बता रहे हैं उनको। वो शूज की प्राइस पूछ रही है, वो भी। अब उसमें थोड़ा हमने फनी एलिमेंट डाल दिया कि वो शूज की प्राइस थोड़ा सरकास्टिकली पूछ रही है, जूतों की प्राइस बताना, तो बच्चा उसका
डर जाता है कि कहीं उसकी पिटाई तो नहीं हो जाएगी, तो बोलेगा नहीं बेटा ये पहनने के लिए है। तो उसमें एक फनी एलिमेंट डाला तो वो कस्टमर ने उसको लाइक किया। फिर बिल्कुल एंड में वो क्या करती है कि वो ये भी एक हमने पंच लाइन डाल दी कि वो अपना एक कैन लेकर आ रही होती है, पूछती है कि भाई साहब पेट्रोल मिलेगा सेल्स पे क्योंकि वो कोशिश कर रही है कि शायद पेट्रोल भी सेल पर हो तो वो पेट्रोल भी लेके चली जाए। काश के वैसा ऐसा हो जाए ना, कितना अच्छा बच्चा बात है, हम सब शायद एक 90 लीटर वाला क्या पता ऐसा हो जाए। तो हमने ना इस एक गूगल करो वाली जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है उसको एक प्रॉब्लम के साथ, करंट प्रॉब्लम के साथ लिंक किया। तो हमने 4 कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया, महंगाई, इन्फ्लेशन, ठीक है, उसके अलावा ये पेट्रोल और इस तरह की ये रिलीफ, इस तरह के हमने 4 कीवर्ड्स का यूज किया। इसको गूगल करो से लिंक किया, एक स्क्रिप्ट बन गई, वो हमने शूट किया अपने स्टोर पर ही। और यू हैव द प्रोडक्ट। आई थिंक इट्स ग्रेट, आई हैव सीन द एड, आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और उसके बाद ये भी सीखने की बात है कि फिर आप ये जो डिजिटल मार्केटिंग होती है इसका क्या इम्पैक्ट आता है वो भी आप पता लगा सकते हैं। यू कैन मेजर दैट, राइट? सो वी स्टिल हैव टू सी उसामा कि आपके इस एड का, इस कैंपेन का क्या फीडबैक आता है। इंशाल्लाह आपसे वो भी मालूम करेंगे नियर फ्यूचर। और नाउ वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द शो। तो मैं हमेशा अपने उनसे पूछती हूँ कि आपका जिंदगी में अभी तक सबसे वाव मोमेंट जिसमें आपको जैसे लगता है ना कि आप एक विनिंग सिक्सर मार देते हैं वो, या कोई गोल कर देते हैं लाइफ तो वो कौन सा था तो यू आर वेरी प्राउड ऑफ? आई थिंक वैसे मैं ये थोड़ा सवाल थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इंसान ना जनरली लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा होता है। आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, आप यहाँ बैठी हुई हैं, तो आपकी वो अचीवमेंट या आपके वो वाव मोमेंट्स कंबाइन हो के आज वो आप हैं। उसी तरह लाइक जितना भी लाइफ में अल्लाह ताला ने अभी तक आपको क्या लगता है कि यार ये मेरा बस ऐसा मोमेंट है जो मैं बहुत खुश था, बस लाइक वेरी गुड उसामा? आई थिंक एट अ वेरी यंग एज जब मैंने रिस्क लिया कि यार मैं जॉब नहीं ढूंढूंगा, मैं बल्कि जाके ना दरवाजे खटखटा के क्लाइंट्स का काम मांगूंगा। और उस चीज ने जब मुझे जब कॉन्सेप्ट वैलिडेट हुआ, जब मार्केट में एक नाम बना, ठीक है, जब गूगल से मुझे एक सर्टिफिकेट वो मिला, एक एजेंसी को एक स्टार वो मिलता है कुछ कुछ उनकी सर्टिफिकेशन रिकग्निशन होती है। तो जब मुझे वो मिली तो मुझे लगा वाकई यार सामा जो तुमने ख्वाब सोचा था कि यू कैन डू दिस, तो बाकी शायद मेरे बैचमेट अपनी जॉब्स कर रहे हो कहीं, और मैंने सोचा यार चलो बगैर एक्सपीरियंस लिए मार्केट में कूद जाते हैं। रास्ते में कहते हैं आप छलांग लगा दो हेलीकॉप्टर से, आप बीच में आप अपना पैराशूट बनाना सीख लो, और फिर वो एक एंटरप्रेन्योर टाइप होता है। बहुत रिस्की होता है, बट वो जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो मजा होता है ना, तो एंटरप्रेन्योरियल जो स्किल होती है ना, वो आपकी सिर्फ बिजनेस में काम नहीं आती, आपकी लाइफ के हर काम में हर दिन कहीं ना कहीं वो स्पिरिट काम आ रहा है। lot of confidence. It develops you as a leader also. बिल्कुल वो लीडरशिप सीखता है इंसान ऐसे जब वो ठोकरे खाता है, जब वो देखता है कि यार यहाँ से रिजेक्शन मिल गई, यहाँ से रिजेक्शन मिल गई है, लेकिन तीसरी जगह एक्सेप्टेंस मिल गई, तो चलो यार ये अब ये करना है, ये नहीं करना है। तो इंसान हर वक्त कुछ ना कुछ सीख ही रहा होता है। मैं ये यंग लोगों को बोलूंगा जो अभी ग्रेजुएट कर रहे हैं कि अब इंटरनेट, जो मैंने पहले ही बोला, इंटरनेट एज की वजह से आपकी लाइफ का स्टीयरिंग ना अल्लाह ताला ने आपके हाथ में दे दिया है। वो कहते हैं कोशिश करो, इंसान के हाथ में कोशिश है, बरकत अल्लाह ताला ने देनी है। तो आप ना देखिए, एक तरीका है कि लेट बैक करके हम शायद अपने एनवायरनमेंट को ब्लेम करें, या बहुत सारे लोग कहते हैं जॉब्स नहीं है, बट मैं ये कहता हूँ कि अगर आप में अंदर वो एक ऐसी स्किल है, अगर आपने आपको इतना पॉलिश कर दिया, आपने शुरू से अपना पोर्टफोलियो बना लिया, अगर आप एक आर्टिस्ट है, आपने अपना डिजाइन पोर्टफोलियो बना दिया, अगर आप कोई फिल्म मेकर है, आपने अपना फिल्म पोर्टफोलियो बना दिया, अगर आप कोई XYZ है, आप एक अकाउंटेंट, आपने एक अलग पोर्टफोलियो आपका बना दिया कि मैंने इन लोगों के लिए काम किया, तो दुनिया खुली है काम के लिए। आप यहाँ से बैठ के किसी US के बिजनेस को सर्विस दे सकते हो, आप यहाँ से बैठ के मिडिल ईस्ट में सर्विस दे सकते हो, चाहे आप किसी भी फील्ड का, आप फाइनेंस के हो, लोग तो इवन डॉक्टर, आप तो ऑनलाइन डॉक्टर्स लोग ऑनलाइन देख लेते हैं, कुछ बीमारियां तो अलाउड होती है उनको कि आप इनका कंसल्टेशन वीडियो के थ्रू दे सकते हैं। तो आप पाकिस्तान से बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप काम कर सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ योर फील्ड। मोस्ट फील्ड्स में मैं ये नहीं करूंगा आप बैठ के सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है, या ये नहीं कहूंगा मैं आपको बैठ के कुछ कंस्ट्रक्शन दीवार खड़ी कर सकते हैं, बट आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। 90% फील्ड में शायद ऐसी चीज है, और जब आप ये चीज आप करें, आप हमेशा अपनी सोसाइटी का जरूर सोचें। मेरा एक सॉर्ट ऑफ एक मंत्रा टाइप है कि लाइक आप अपनी जिंदगी को 80% अपने लिए जियो और 20% दुनिया के लिए जियो, तो आई थिंक दुनिया के सारे मसले वैसे ही रिजॉल्व हो जाए। चलें, बहुत अच्छी बात है आपकी, और इसके साथ ही हमारे शो का टाइम जो है वो खत्म हो गया है। बहुत कुछ सीखने को मिला, और आई एम श्योर जो हमारे जो यंग स्टूडेंट्स सुन रहे हैं या जो एस्पायरिंग मार्केटर्स हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि किस तरीके से उसामा ने यंग एज में अपने आप पे यकीन रखकर ही टुक अ रिस्क एंड ही सेड कि नहीं मैं फौरन जॉब नहीं करूंगा, और उस जर्नी में इन्होंने बहुत कुछ सीखा। और आज क्योंकि ये बच्चा पार्टी से एसोसिएटेड है, तो उस एक्सपीरियंस का उस ब्रांड को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। थैंक यू सो मच उसामा फॉर टेकिंग आउट द टाइम, और इंशाल्लाह आप हमारा शो सुनते रहिए। अपना फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे जाकर, अपना कराची FM 107 के पेज पे जाकर। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें और साथ साथ दूसरों को भी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।